अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे भांजे काशिफ की शादी थी, जिसकी उम्र 20 साल है। वो बहुत खूबसूरत है। मैं भी बहुत मॉडर्न थी। मैं शादी से 10 दिन पहले उनके घर चली गई। मुझे कुछ कपड़े बाजार से खरीदने थे तो मैं उसके साथ जाकर वो कपड़े ले आई। उसने कहा, खाला मुझे ये कपड़े पहन कर दिखाएं। घर में उस वक्त कोई नहीं था, सब शॉपिंग करने गए हुए थे। जैसे ही मैं कमरे में जाकर चेंज करने लगी, वो ऊपर से आ गया और कहने लगा, खाला मुझे कुछ नहीं पता, मुझे काम करना सिखा दे। मैंने पहले उसे रोका, फिर उसकी फरमाइश पर मैंने उसको काम करना सिखा दिया। मेरा नाम कलसूम है, मेरी उम्र 35 साल है। मेरा ताल्लुक लाहौर के एक इलाके से है। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और अपने घर में सबसे छोटी थी। हम लोग 2 बहनें थी। मेरी दूसरी बहन मुझसे बहुत बड़ी थी और वो भी मेरी तरह ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और उसके बच्चे भी हो गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से भी बड़ी दिखने लगी थी। जबकि अब मुझे भी यही डर होता था कि कहीं मैं भी शादी के बाद उसकी तरह मोटी ना हो जाऊं। लेकिन मैं अपना बहुत ख्याल करती थी और शादी से पहले ही मैं तरह तरह की वर्जिश करती थी ताकि मैं जवान नजर आऊं। हमारे खानदान में पढ़ाई का कोई रवाज नहीं था, इस वजह से लड़की की जल्दी शादी कर दी जाती थी ताकि वो घर संभाल सके। मुझे भी यही पता था कि मेरी भी जल्दी शादी हो जाएगी। ये सिर्फ लड़की के साथ ही नहीं बल्कि लड़के के साथ भी ऐसा ही होता था। मेरी अम्मी ने जल्दी ही मेरी भी शादी कर दी थी। मेरा शोहर काफ़ी अच्छा था और वो मुझ पर किसी भी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं लगाता था। उसे मेरा फैशन करना बहुत पसंद था, इसी वजह से मैं उनके सामने तरह तरह का फैशन करती और उनको लुभाती थी। वो भी बहुत खुश होते थे और ऑफिस से आने के बाद मुझे देखकर उनकी सारी थकन दूर हो जाती थी। इस तरह हम लोग हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं थी। शादी को भी बहुत अरसा गुजर गया था और हम लोग बगैर औलाद के ही एक दूसरे में मगन रहते थे। मेरी बहन का एक बेटा था जो काफ़ी जवान और खूबसूरत था। मैं छोटी सी थी जब वो पैदा हुआ था। मैं उस वक्त 15 साल की थी और उसके साथ बहुत खेलती थी और उसे प्यार करती थी। वो भी मेरे साथ अटैच हो चुका था और हर बात मुझसे शेयर करता था। मेरी बहन को भी इस बात की तसल्ली होती थी कि मुझे अब औलाद की कमी महसूस नहीं होगी। मैं भी खुश थी। मेरा भांजा बड़ा होता गया और अब जवान हो गया था, लेकिन मैं अब भी उससे बच्चों की तरह प्यार करती थी और अपना बच्चा ही समझती थी। उसे ये भी कहती थी कि अगर उसे किसी चीज़ का पूछना हो या फिर किसी चीज़ की कमी हो तो वो बिला झिझक मुझसे मांग सकता है या फिर पूछ सकता है। वो भी कहता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो पूरे 20 साल का हो गया था और हमारे खानदान में लड़कों की भी इस उम्र में शादी हो जाती थी, इसलिए मेरी बहन ने उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। उसने अपना रिश्ता पक्का होने का सुना तो शॉक हुआ था और सबसे कहने लगा था कि अभी वो बहुत छोटा है, सब के लिए तैयार नहीं है। पर मेरी बहन उसके पीछे पड़ गई थी कि लड़की काफ़ी समझदार है और उनकी अच्छी बन जाएगी। इस वजह से शादी जल्दी करने का फैसला हुआ था। मैंने ये खबर सुनी तो काफ़ी शॉक हो गई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी काशिफ से शादी है, जिसे मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन ये बात सच थी। मैंने काशिफ को मुबारकबाद दी तो वो उदास था और यही कह रहा था कि वो इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और लड़की के बारे में उसे इतना नॉलेज भी नहीं है। मैं उसकी बात समझ गई थी, लेकिन उसकी खाला होने की वजह से मैंने उसके साथ इस मामले में कोई बात न की। अब शादी की तैयारियां शुरू होने लगी थी। मेरी बहन ने मुझे ये कहा कि मुझे आजकल के फैशन के बारे में ज़्यादा पता है, इस वजह से मैं उनके घर जल्दी चली जाऊं ताकि शादी की खरीदारी में उनका हाथ बटा सकूं। मैं खुश हो गई थी कि मेरी बहन ने मुझे बुलाया है और शादी के 10 दिन पहले ही मैं उसके घर चली गई थी। पहले तो मैंने काशिफ को मुबारकबाद दी और उसे समझाया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह हम सब ने शॉपिंग का आगाज़ किया। एक दिन मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसके सर में दर्द था और उस दिन हमने लड़की के लिए कुछ स्पेशल शॉपिंग करनी थी। अब वो मुझसे कहने लगी थी कि मैं अपने साथ काशिफ को ही ले जाऊं और सारी चीज़ें उसकी पसंद की खरीद लूं। मैं उसकी बात पर हैरान थी कि काशिफ को उन सब चीज़ों का कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो मेरे साथ जाकर क्या करेगा। पर मेरी बहन ने आगे से कोई जवाब ना दिया और मजबूरी में मुझे काशिफ को लेकर जाना पड़ा।
वो उस दुकान को देखकर शॉक हो गया था और उसका चेहरा लाल हो गया था। मैं अब उससे पूछने लगी थी कि उसे क्या चीज़ पसंद है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। मैंने उसकी होने वाली बीवी के साइज के सारे कपड़े खरीद लिए थे और सभी काशिफ की पसंद थी। काशिफ मुझे सारे रास्ते परेशान लग रहा था। मैं उसकी परेशानी समझ रही थी, लेकिन उसे क्या जवाब देती, बस यूं ही सोचने लगी थी कि एक दफ़ा उसकी शादी होगी तो उसे सब कुछ समझ लग जाएगी। हम लोग घर पहुंचे तो मेरी बहन सो रही थी। उस वजह से मैंने उसे जगाना मुनासिब ना समझा और अपने रूम में चली गई थी। कुछ देर बाद ही मेरे रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं शॉक हो गई थी कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि रात के 2 बज रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो काशिफ बाहर खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रहा है। उस पर वो कहने लगा कि उसे काफ़ी फिक्र है कि वो कपड़े उसकी बेबी पर कैसे लगेंगे। मैं भी उसकी बात समझ गई थी और कहने लगी कि अच्छे लगेंगे, वो सारे कपड़े उसकी पसंद के हैं, वो उसकी बेबी पर काशिफ को भी अच्छे लगने थे। लेकिन वो कहने लगा कि उसने आज तक वो कपड़े नहीं देखे हैं, ये कपड़े किस काम के होते हैं। मैं उसकी बात पर शॉक हो गई थी कि मेरे भांजे को इस बात का भी पता नहीं है। अब मैं भी उसे लेकर परेशान थी कि ना जाने उसका क्या बनेगा। मैंने उसे बताया कि ये कपड़े उसकी बेबी उसके सामने ही पहनेगी और उसी को पहनते हुए देखकर वो भी खुश हो जाएगा। तो वो कहने लगा कि उसे लगता है वो खुश नहीं होगा, इसलिए उन कपड़ों को तब्दील कर लेना चाहिए और उनकी जगह कोई और चीज़ ले लेनी चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। जब उसे एक आइडिया आया, वो कहने लगा कि अगर मैं उसे वो कपड़े पहन कर दिखा दूं, तो वो अंदाज़ा लगा सकता है कि कैसे लगेंगे। मैं उसकी बात सुनकर तैयार हो गई थी कि ये सही तरीका है, पर वो कपड़े मुझे काफ़ी तंग होने थे क्योंकि वो मेरी फिटिंग के बिल्कुल नहीं थे। मैंने उसे कहा तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं। मैंने वो कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई थी। वो कपड़े सच में फिट थे। जब ही मुझे काफ़ी देर लग गई थी, काशिफ भी बाहर मेरा इंतज़ार करते हुए थक गया था। जब ही उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और मैं उसके सामने उन कपड़ों में खड़ी थी, वो भी शॉक हो गया था क्योंकि मैं उस किस्म के कपड़ों में काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो मुझसे कहने लगा था कि मैं ऐसे ही बाहर निकल आऊं। मैंने उसकी बात मान ली थी। अब वो खुश हो गया था कि उसकी बेबी भी बिल्कुल अच्छी लगेगी, लेकिन कहने लगा कि उसके बाद क्या होगा और उसे क्या करना होगा। मैंने उसे समझाया कि उसके बाद उसे वो सब कुछ करना होगा जो उसके दोस्तों ने बताया होगा। वो मेरी बात पर हंसने लगा था और कहने लगा था कि मेरे दोस्तों ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि काशिफ को कुछ भी नहीं पता। वो मुझे कहने लगा कि मुझे काम समझा दे। मैंने सोचा कि उसे कैसे काम समझाऊं। मैंने उसे जल्दी से बता दिया कि उस सब के बाद उसे क्या करना होगा, पर वो कहने लगा कि उसे समझ नहीं आ रही। मैंने उसे और ज़्यादा तफसील से बताना शुरू कर दिया और उसे अपने पास बुला लिया था। वो मुझे ये सब करते देख कर शॉक हो गया था। मुझे इस तरह देखकर उसकी आंखों में चमक पैदा होने लगी थी और वो मेरा साथ देने लगा था। मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे किस तरह से काम करना है, लेकिन वो कुछ ही वक्त के बाद थक गया था, बस सो गया था। मैंने भी कुछ देर बाद उसे उठाया और ये भी कहा कि इस सब का किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए। वो भी मेरी बात समझ गया था और वापस चला गया था। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया था कि मैंने उसकी बहुत मदद की है और अब उसका काम भी आसान हो जाएगा। बस की शादी बहुत करीब आ गई थी। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था और उसकी शादी को घर और उसकी बीवी को घर ले आए थे। वो काफ़ी खुश था और बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने लगा था। मैं भी समझ गई थी कि उसे इतनी जल्दी क्यों है। कुछ देर बाद ही वो अपने रूम में चला गया था। मैंने उसे ये भी कह दिया था कि मुझे सब कुछ तफसील से बताएगा ताकि मुझे पता चल सके कि उसने सब कुछ ठीक किया है। उसने मेरी बात मान ली थी। कुछ ही देर के बाद मैं वापस अपने घर चली गई थी। काशिफ से भी मेरी बात होती रहती थी और वो आज भी मुझसे सारी बात शेयर करता था।